हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पास्ट एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पास्ट एडजस्टमेंट्स होता क्या है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाता है और उसके बाद हमें कोई एरर या ओमिशन नोटिस में आता है तो हमें पास्ट एडजस्टमेंट की हेल्प से उसे वापस रेक्टिफाई करना होता है। तो चलिए मैं इस सम को पढ़ के आपको समझाता हूँ कि पास्ट एडजस्टमेंट्स किस तरह से किया जाता है। तो चलिए सम पढ़ते हैं। On 31st March 2018, the balances of capital of S, M and B after making adjustments for profit and drawings were 1,60,000, 1,20,000 and 80,000 respectively. तो इसका मतलब है S, M and B ये तीनों पार्टनर का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स ये तीन फिगर आया। फिर आगे लिखा है कि सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज नॉट गिवन इफेक्ट टू। इसका मतलब है कि ये जो कैपिटल आया है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड नहीं हुआ है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेस भी नहीं हुआ है। तो हम अब आगे के अप्रोप्रिएशंस पढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 वाज 40,000। हमें नेट प्रॉफिट दे दिया गया है। ड्यूरिंग द ईयर एस एंड एम ईच विथड्रू रुपीस 24,000 in equal installments in the beginning of each month and B withdrew रुपीज 48,000 in equal installments at the end of each month। तो यहाँ पे दिया गया एस एंड एम विड्रॉ कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में और बी विड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ ईच मंथ में। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज एट द रेट 5% और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट 10%। हमको दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के रेट्स दे दिया है। लास्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1:1। हमें रेशियो भी दे दिया गया और क्वेश्चन बोला है पास वन सिंगल जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। तो चलिए अब मैं सॉल्व करके बताता हूं कि इसे कैसे करते हैं। सो गाइस अब हम सम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हम सबसे पहले तीनों पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। हमें जो फिगर्स मिले वो क्लोजिंग कैपिटल का है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे तीनों पार्टनर्स के नाम S, M एंड B। हम लोग को मिला है क्लोजिंग कैपिटल तो यहां हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल 1,60,000 रुपीज, 1,20,000 रुपीज एंड 80,000। अब हमें बोला गया है कि इसमें प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स इन दोनों के एडजस्टमेंट हो चुके हैं। तो इसमें तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल है इसमें से आपका ड्राइंग्स लेस हो चुका है तो हमें ड्राइंग्स को ऐड बैक करना होगा। अप्रोप्रिएशन के सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि एस एंड एम दोनों विड्रॉ कर रहे हैं 24,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम 24,000 वापस ऐड कर देंगे एस एंड एम में एंड बी का बोला है 48,000 तो हम 48,000 भी ऐड कर देंगे। ये सब फिगर उनके टोटल ड्राइंग्स का है। नंबर 1 पॉइंट में नेट प्रॉफिट दिया गया था रुपीस 40,000 तो हमें बोला गया है कि प्रॉफिट भी इसमें एडजस्ट हुआ है तो हमें प्रॉफिट लेस करना होगा क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल के फिगर में नेट प्रॉफिट एडेड है तो हमें यहाँ से लेस करना होगा। पहले प्रॉफिट नेट प्रॉफिट लेस करेंगे। नेट प्रॉफिट था 40,000 उसको हम 2:1:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका अमाउंट आता है 20,000, 10,000, 10,000। हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया था 2:1:1 और प्रॉफिट भी दिया गया है 40,000 तो 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट हम कर देंगे इन द रेशियो 2:1:1। यहाँ पे लेस है इसलिए ब्रैकेट्स बना देंगे। अब इसको टोटल करेंगे तो इन लोग का ओपनिंग कैपिटल हमें मिलेगा। ओपनिंग कैपिटल $1,64,000, 1,34,000, 1,18,000। ये हमें इनका ओपनिंग ये हमें इन तीनों पार्टनर्स के ओपनिंग कैपिटल मिल गए। तो अब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं।
ये जो हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं ये वर्किंग नोट का पार्ट है। ये जो भी हम किए वर्किंग नोट का पार्ट है, क्योंकि सब में सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने बोला है और उसी को रेक्टिफाई करने के लिए हमें ये सब बनाना है। तो आप इसमें डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं अकाउंट। तो हमें अपना नेट प्रॉफिट पता है, तो यहाँ हम लिख देंगे बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 40,000। फिर हमें अब पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल भी मिल गया है, तो हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देंगे उनको। तीनों पार्टनर्स के बीच में एस एम बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड @ 10% पर एनम बोला गया। तो 1,64,000 का 10% होता है 16,400। 1,34,000 का होता है 13,400 एंड 1,18,000 का होता है 11,800। तो इसका टोटल अमाउंट आ रहा है 41,600 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एंट्री करते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एस एम बी। एस एंड एम दोनों विड्रॉ करें 24,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। इसमें इंटरेस्ट कैसे निकलेगा मैं एक बार यहाँ पे नीचे लिख के दिखा देता हूँ रफ में। इंटरेस्ट हो जाएगा 24,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट दिया गया 5% और बोला गया बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में, तो 6.5 बाय 12, तो इसका फिगर आता है 650। तो एस और एम दोनों में हम लिख देंगे 650 रुपीज। बी निकालते हैं ₹48,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो इंटरेस्ट हो जाएगा बी का 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% इंटू 5.5 बाय 12 इज इक्वल टू ₹1100। तो इंटरेस्ट बी का भी निकल गया 1100। इसका टोटल होता है 2,400। अब हम निकालते हैं कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट एस एम बी आपका क्रेडिट साइड का टोटल है 42,400 और आपका प्रॉफिट आ रहा है 800 रुपीज का, और इसे हमें 2:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 400 200 200 400 200 200। ये पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां हम लिखेंगे टेबल शोइंग appropriation। तो ये ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ वापस से लिखेंगे एस एम बी। हम पहले यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड। हम पहले यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स ऑलरेडी क्रेडिटेड एस एम एंड बी। ये जो कैपिटल मिला था क्लोजिंग कैपिटल, उसमें जो एडजस्टमेंट हुआ था प्रॉफिट का हमने उसको क्रेडिट किया था, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। आपको याद होगा जब हम ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे थे तो हमने प्रॉफिट को लेस किया था और प्रॉफिट का अमाउंट था 20,000 10,000 10,000। तो हम यहाँ पे वो लिख देंगे 20,000 10,000 10,000। अब हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स टू बी credited
फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आप देख सकते हैं पीएल अप्रूव अकाउंट जो बनाया मैंने, एस को मिलेगा इंटरेस्ट 16,400, एम को मिलेगा 13,400 और बी को मिलेगा 11,800। हम यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। एस एम बी इन तीनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट था 400, 200, 200, तो हम यहां लिखेंगे उसको। ये करने के बाद हम लास्ट में हम लेस करेंगे, यहां से लेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था 650, 650, 1100। अब लेस करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट बना देंगे। अब इसका जब हम टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगा, हम अभी जो टोटल कर रहे हैं वो सिर्फ ये तीन चीज का कर रहे हैं, ये तीन 16,400 प्लस 400 माइनस 650, इसका अमाउंट आता है 16,150। हम करेंगे m का 13,400 प्लस 200 माइनस 650, तो इसका अमाउंट आता है 12,950। अब हम b का करते हैं, 11,800 प्लस 200 माइनस 1100, तो ये आता है 10,900। तो हमें मिल गया ये तीन फिगर, तीनों का तीन फिगर। ये तीनों अमाउंट जो आए हैं, इन अमाउंट से तीनों पार्टनर्स के कैपिटल क्रेडिट होने चाहिए थे, लेकिन जो सम में कैपिटल दिया है उसमें कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड है ये तीन अमाउंट से। तो यहां पे हम लिखेंगे रेक्टिफाइंग इफेक्ट, और हम 20,000 में से 16,150 लेस करेंगे, तो हमारा फिगर आ रहा है 3850, इसमें आएगा 2950 और इसमें आएगा 900। तो आप देख सकते हैं एस का कैपिटल जो है वो 3850 से ज्यादा बड़ा हुआ था, तो हमें उसे लेस करना होगा, इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे। एम का कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए था 12,950, लेकिन हुआ सिर्फ 10,000 से, तो हम 2,950 जो अमाउंट है इसे हम क्रेडिट करेंगे। वैसे ही बी का कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए था 10,900 से, लेकिन हुआ सिर्फ 10,000 से, तो ये जो 900 का फिगर है ये भी क्रेडिट होगा। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा आप समझिए, यहाँ पे एस का कैपिटल डेबिट होगा इतना अमाउंट से 3850, तो हम एस का कैपिटल डेबिट करेंगे जर्नल में, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय ₹3850 टू, ये क्रेडिट है दोनों, तो टू एम्स कैपिटल अकाउंट, ये है फिगर 2950 एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट, $900, और लास्ट में हमें नरेशन देना होगा बीइंग wrong appropriation of profit now rectified। आपके पास्ट एडजस्टमेंट्स में जब भी आप जर्नल देंगे आपको ये नरेशन लिखना होगा, बीइंग रॉन्ग अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट नाउ रेक्टिफाइड। अगर आप कभी भी पास्ट एडजस्टमेंट का सम करेंगे तो आप ये जो फिगर आ रहा है इसको देख के आप समझ सकते हैं आप सही कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ देखिए डेबिट हो रहा है 3850 से फिगर, और क्रेडिट की दो फिगर है 2950, 900। आप जब क्रेडिट की दोनों फिगर को ऐड करेंगे वो डेबिट की फिगर से मैच होना चाहिए, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए इसमें। यहाँ पे 2950 प्लस 900 करेंगे तो 3850 ही आएगा।
तो इससे हमें पता चल जाता है कि हम अपना सम सही कर रहे हैं। और आपका जर्नल एंट्री कुछ ऐसा होना चाहिए। ये था आपका पास्ट एडजस्टमेंट का एक सम। तो चलिए अब एक और सम करके देखते हैं। तो हम अब अपना दूसरा सम करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 5:2:3। तो हमें रेशियो दे दिया गया है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। सेकेंड है B entitled to a salary of 500 per month। Third, C was entitled to a commission of 5% on the profits after charging interest on capital but before charging the salary payable to B। तो इस एंट्री को मैं आपको सम सॉल्व करते समय समझाऊंगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹30,000 was distributed in the ratio of capitals without providing for any of the above adjustments। कैपिटल बैलेंसेस दिया 30,000 A का, B का 20,000 एंड C का 10,000। तो यहाँ जो बोला कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000 was distributed in the ratio of capitals, इसका मतलब है कि कैपिटल बैलेंसेस A, B और C का था 30,000, 20 और 10। तो इसका जो रेशियो होता है 3:2:1 हो गया। तो 3:2:1 में 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और ना कि 5:2:3 में। और लास्ट में हमें बोला गया कि पास जर्नल एंट्री। तो अब चलिए हम अपना सम सॉल्व करते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं सम को। पहले हम यहाँ लिख लेंगे A, B, C। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड। इस सम में आपको ओपनिंग कैपिटल मिला हुआ है, इसलिए हमें बैक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमने जब सम पढ़ा तो उसमें बोला गया था कि प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स का कैपिटल है 30,000, 20,000, 10,000। तो इसका रेशियो हो गया 3:2:1 और प्रॉफिट है 30,000 का। तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो 3:2:1 के रेशियो में हुआ है। तो 30,000 इन द रेशियो 3:2 हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आता है 15,000, 10,000 and 5,000। अब हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। सब में बोला है कि बी को सैलरी मिलेगा ₹500 पर मंथ। तो यहां हम लिखेंगे सैलरी और यहाँ बी के कॉलम में लिख देंगे 500 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज 6,000 रुपीज एज सैलरी। और ए और सी का दोनों ब्लैंक छोड़ेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों का कैपिटल है 30,000, 20,000, 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब देंगे एट द रेट 5%। तो 30,000 का 5% होता है 1,500। 20,000 का 5% होता है 1,000 एंड 10,000 का 5% होता है 500। तो हमने इंटरेस्ट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम कमीशन देंगे सी को। यहां कमीशन लिखेंगे, ए और बी दोनों ब्लैंक। इसका मैं आपको बताता हूं। सब में बोला गया है कि सी को कमीशन मिलेगा 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट only after charging the interest on capital and not salary। so यहाँ मैं आपको लिख के बता देता हूँ, वर्किंग नोट बना देता हूँ नीचे। यहाँ पे नेट प्रॉफिट है आपका, नेट प्रॉफिट ₹30,000 है। नेट प्रॉफिट ₹30,000 है। इसमें से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तीनों फिगर 1,500 प्लस 1,000 प्लस 500 दैट इज 3,000 रुपीज। ये लेस करने के बाद हमारा फिगर आ रहा है 27,000 रुपीज। अब 27,000 का जब हम 5% करते हैं जो आता है 1350, वो कमीशन सी को मिलेगा 1350। यहां मैं लिख देता हूं 27,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%। तो ऐसे सी का कमीशन निकल गया। अब हम तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस समय मैंने पेड एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया, आप चाहे तो बना भी सकते हैं। ये मैं आपको डायरेक्टली करके बता रहा हूँ। सब में आपको प्रॉफिट दिया गया है 30,000 रुपीज। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 30,000 रुपीज आपको प्रॉफिट दिया गया है
इसमें से हमें लेस करना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये तीनों। तो इसको जब हम लेस करेंगे, लेस 6000 प्लस 3000 प्लस 1350, तो आपका प्रॉफिट आएगा जो आता है ₹19,650। ये हम 5:2:3 के रेशियो में तीनों पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 5:2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो दिया हुआ है हमें। तो ए का प्रॉफिट आ रहा है ₹9825, बी का आ रहा है 3930 और सी का आ रहा है 5895। तो हमने अब सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए। तब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोला नहीं था करने, तो अब हमारा सारा एडजस्टमेंट हो गया है। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आता है फिगर 11325। बी का आएगा 6000 प्लस 1000 प्लस 3930, 10930। सी का ऐड करेंगे 500 प्लस 1350 प्लस 5895, तो इसका फिगर आता है 7745। तो हमने तीनों का फिगर्स निकाल लिया। अब हम यहां पे लिखेंगे रेक्टिफाइंग इफेक्ट। अब आप देखिए, ए का कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए था 11325 से, लेकिन क्रेडिट हुआ है 15000 से। तो इसमें एक्सेस अमाउंट क्रेडिट हुआ है, तो हमें ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना होगा। रेक्टिफाइंग इफेक्ट में हम ये सारे अमाउंट से ये सारे अमाउंट लेस करेंगे। तो 15000 में से जब हम 11325 लेस करते हैं तो बैलेंस आता है 3675। 10930 में से जब हम 10000 लेस करते हैं तो 930 आता है, और जब हम 7745 से 5000 लेस करते हैं तो 2745 फिगर आता है। अब आप देखिए, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 11325 से, पर हुआ है 15000 से, तो 3675 ए के कैपिटल में डेबिट होगा। बी के कैपिटल में 10930 क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन हुआ सिर्फ 10000, तो 930 का डेफिशिएंसी है बी के कैपिटल में, तो हम बी का कैपिटल में 930 क्रेडिट कर देंगे। सी के कैपिटल में 7745 क्रेडिट होना चाहिए था, पर हुआ सिर्फ 5000, तो 2745 का डेफिशिएंसी है सी के कैपिटल में, तो ये भी हम क्रेडिट करेंगे। तो अब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। यहां पे हो जाएगा ए का अकाउंट डेबिट, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, $3675 to B's capital account, $930 to C's capital account, $2745, और नरेशन लिखेंगे हम being wrong appropriation of profit now rectified। now rectified, तो ये आपका जर्नल एंट्री होगा। आप यहां से चेक भी कर सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। 3675 डेबिट होगा, तो 930 प्लस 275 इज इक्वल टू 3675 का फिगर आना चाहिए। आपको याद रखना होगा कि जब भी आप रेक्टिफाइंग इफेक्ट करेंगे तो आपका डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए। ये आपका जर्नल एंट्री हो गया और आपका एक पास्ट एडजस्टमेंट का एक और सम हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया कंटेंट डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी सम्स मैं आपके लिए बनाऊंगा जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तब तक के लिए आप ये सारे सम सॉल्व कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।